आओ डार्लिंग आओ, आओ डार्लिंग आओ। ये देखो, ये है कराची की सबसे महंगी बुटीक। जितने भी ड्रेस तुम्हें पसंद आए ना, तुम सब रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डार्लिंग, इस तरह तो आपका बहुत खर्चा हो जाएगा। कर दी ना तुमने छोटी बात। हाँ? अरे तुम मेरे जैसे आदमी के साथ हो जो बहुत अमीर है, अरे पैसा ही पैसा है हमारे पास, तो ले लो यार। बल्कि ये एक बुटीक क्या, पाकिस्तान में जितनी भी बुटीक है ना, सबके कपड़े लाके तुम्हारे कदमों में रख दूंगा मैं। भाई साहिब, मेरे पैसे देने के बाद तेरे पास टाइम नहीं है, इसको तू शॉपिंग कराता फिर रहा है। नहीं नहीं नहीं, तो वाले भाई बात ये नहीं है, आपके लिए टाइम भैंस की तरह क्या कर रहा है तू? मेरे दूध के पैसे, मेरे गाय के दूध के पैसे कब देगा तू? पैसे जैसे ही आएंगे उस वक्त सबसे पहले आके आपको दे दूंगा मेरे भाई, किसी और के पास नहीं जाऊंगा। जरा इज्जत का सवाल है यार, पैसे कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। पैसे कहीं नहीं भाग सकते, लेकिन तू जरूर भाग सकता है। इसलिए शायद तुझे शराफत से कह रहा हूँ पैसे दे दे, वरना उठ जा कमबख्त, उठ जाओ। सूरज सवा नेजे पे आ गया है, तू अभी बड़ा पलंगी तोड़ रहा है। उठ। अम्मा तुम तो कौन होगा मेरे अलावा, तुझे और कौन उठाएगा? चल उठ जल्दी। यार शुक्र ये ख्वाब था, वरना मैं तो समझा दूध वाला मेरी इज्जत की ढही कर रहा है। पता नहीं क्या बके जा रहा है। अरे छोड़ दे बिस्तर, उठ जा। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, तू बड़ा पलंगी तोड़ता रहना। उठ। अम्मा तो मारती बहुत हो यार, हालांकि स्क्रिप्ट में लिखा हुआ भी नहीं है। चल। मैंने एक बात है अम्मा, दुनिया जितने भी कोलू की बैल की तरह सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा ले, कहीं पहुंचना नहीं है इसे। पता नहीं तू क्या बके जा रहा है, क्या बके जा रहा है। जरा देख, दुनिया को देख। वो जो तेरे चाचा का बेटा है ना, कमबख्त डॉक्टर बन गया, तेरी उम्र का, क्लिनिक चलाता है, 200 रुपए हर मरीज से लेता है। कमबख्त सुबह से अब तक 20 मरीज देख चुका होगा। बड़ा ढीला डॉक्टर है भाई, पूरे दिन में सिर्फ 20 मरीज देखे उसने। अरे चल, तुझसे बहुत अच्छा है। और वो तेरे फुप्पी का लड़का, स्टेट एजेंसी वाला, अरे 2 डीले करवा चुका होगा सुबह से अब तक। एक तू नाकारा, और वो तेरे छोटे चाचे का लड़का, अरे उसका वो गाड़ियों का शोरूम है, कमबख्त 2 3 गाड़ियां अब तक बेच चुका होगा। और एक तू नाकारा कमबख्त, किसी काम का नहीं। अरे अम्मा ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो यार, मैं क्या इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ? कैसी माँ हो तुम यार, अच्छा खासा बेटा आराम से सो रहा था, तुम्हें अपने बेटे के आराम का कोई ख्याल नहीं है। ये तुम्हारे जो भांजे भतीजे कुछ भी कर रहे हैं ना, जब मैं करूंगा ना कोई काम, तो ये वही वाली बात होगी जैसे 100 सुनारी और 1 लोहार की। हाँ, और वो जो लोहार वाली कील होगी ना, वो ताबूत में ठुकेगी कमबख्त। अच्छा अम्मा, बहुत ताने मार लिए अब तुमने, बहुत भूख लग रही है तुम्हारे प्यारे बेटे को, नाश्ता बना दो। कुछ नहीं है नाश्ता वाश्ता, बना दो ना अम्मा। चल अम्मा चलो ना यार, कुछ होगा किचन में। चलो 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 अम्मा चलो। क्या बात अम्मा, तुम्हारे हाथ के पराठे और तुम्हारे हाथ के टमाटे कमाल है। पराठे को अगर चाय में डुबो के खाओ ना अम्मा, तो मजा और भी आता है। वाह वाह, क्या बात है अम्मा, मुझे डांट क्यों नहीं रही यार? तुम्हारी डांट सुने बगैर मुझे मेरा खाना हजम नहीं होता। मेरा मुंह ना खुलवा, समझ गया तू? अरे दुनिया जहान ये पराठा जो है नाश्ते में खाती है, और इन साहबजादे को देखो दोपहर के खाने में पराठा खाएंगे। अम्मा मैं नाश्ता ही कर रहा हूँ, खाना तो मैं खाऊंगा 1 घंटे बाद। उसमें ना पराठा बिल्कुल मत बनाना, भारी भारी सा हो जाता है ना। और सुनो ना, उसमें ना भुर्ता बनाना, भुर्ता। उम्मीदों का भुर्ता? उम्मीदों का नहीं अम्मा, आलू का भुर्ता। हाय अल्लाह, काश तू इस काबिल होता कि अपनी माँ को कमा के खिलाता। और बात सुन, वो दूध वाले के पैसे दिए थे तुझे, दे दिए उसे? हाँ अम्मा, दूध वाले के पैसे तो मैंने कब के दिए, बल्कि दूध वाले की गुद्दी पकड़ के मैंने कहा, अबे वो दूध में इतना पानी क्यों मिलाता है? परेशान हो गया, कहने लगा भाई हम दूध में पानी नहीं मिलाते, बल्कि हमारी भैंस पानी बहुत ज्यादा पीती है। बड़ा ही कोई बदतमीज आदमी है ये दूध वाला, 2 मिनट में इज्जत को दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब जा जल्दी खा, मर रहे, फिर जा निकल किसी काम धंधे के लिए। अम्मा तुम्हारी यही प्यारी बात मुझे अच्छी लगती है। चल। अम्मा इतना प्यार तो मुझसे क्यों करती हो यार? अब प्यार का बच्चा। हेलो कासिम। हाँ भाई शायद, क्या हाल है? ठीक ठाक हो यार। तेरे नट बोल्ट आज कुछ ढीले लग रहे हैं। अबे क्या करूं यार, ये दुनिया में कमाने का सिस्टम जो है ना यार, ये बहुत ही बुरा है। अब देख यार, जो कमाता नहीं है उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। हैरत है, तुम्हारी समझ में ये बात आ गई? तो फिर क्या सोचा है इज्जतदार बनने का? अबे हटा ऐसी इज्जत को जो इतनी मेहनत करने के बाद मेरे भाई, हम तो ऐसे सही हैं। सुन, फिलहाल मैं तेरे पास इसलिए आया था, तेरे को एक स्कूटर बेची थी मैंने। अबे कब देगा उसके पैसे? यार शायद ऐसा है कि काम धंधा बिल्कुल नहीं है। लाना था तेरी शक्ल। अबे जब काम धंधा नहीं था, पैसे नहीं थे स्कूटर देने के, तो स्कूटर खरीदी क्यों मुझसे? अच्छा ऐसा कर, मेरे पास ये प्राइस नोट रखा हुआ है, हाँ। ये ले जाकर काम चला ले, बकाया इंशाल्लाह मैं जल्द कर दूंगा। देख भाई, वैसे तो माशाल्लाह तू बहुत
ही कोई मनुष्य आदमी है, हाँ तूने प्राइस बॉन्ड को हाथ लगाया ये खोलेगा तो, लेकिन फिर भी अबे ये तो इतना मनुष्य है, घर में एक ही बच्चा है। यार भाई अगर ये खुल गया ना तो तुझे मैं इनाम की रकम नहीं दूंगा, समझ गया? क्यों? क्यों भाई? क्योंकि अब ये मेरा हो गया। गधा कहीं बोलेगा नहीं कुछ, पता क्यों? क्यों नहीं बोला बता? क्यों? क्योंकि माइक नहीं लगा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा कमाओ पूत अय्याशी करके हैं? अरे अम्मा मैं कहीं मिनिस्टर थोड़ी लगा हुआ जो अय्याशी करता फिरूंगा। अच्छा छोड़, ये बता वो पैसे तुझे दिए थे दूध वाले को देने को, दिए या नहीं? अम्मा दूध वाले को पैसे नहीं दिए, बल्कि उसके बदले एक ऐसी चीज आया जिसको तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी। ये देखो, प्राइस बॉन्ड। क्या तू प्राइस बॉन्ड ले आया? अरे ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दे, उस दूध वाले को पैसे दे, बहुत बेइज्जती करके गया है वो। अरे अम्मा तुम फिक्र मत करो, ये जब प्राइस बॉन्ड खुलेगा ना तो देखना मैं अपनी खुद की दूध की शॉप खोलूंगा और फिर उस कमीने दूध वाले को ही सप्लायर रखूंगा, फिर देखना कैसे बदले देता हूँ उससे। बेवकूफ जाहिल आदमी, ये एक बॉन्ड से क्या होगा? लोग गड्डियों की गड्डियां लेते हैं और बरसों में कहीं जाके कोई एक बॉन्ड खुलता है उनका। अम्मा इसका जरूर लगेगा, देखो इस बॉन्ड का जो नंबर है ना वो शुरू होता है C944 से, जिससे हमारा घर का नंबर भी शुरू होता है। और एक बात बताओ अम्मा, हमारा ये घर हमारे लिए कितना लकी है। अब्बा कितने कंगले भूखे भीख मांगते होते थे, लेकिन जैसे ही ये घर लिया उनकी किस्मत चमक उठी, हमारे घर के हालात बदल गए। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास तेजी से पैसा आने शुरू हो गया। और तो और अम्मा याद है अब्बा की वो पुरानी काली सी महबूबा, वो भी अब्बा को छोड़ के चली गई थी। सबसे आला बात ये अम्मा, ये घर लेते ही मैं इस घर में पैदा हुआ था। अब देखना ऐसे पैसा आएगा, ये बॉन्ड खुलेगा, हम करोड़पति हो जाएंगे। बस समझ लो अब्बा वापस आ गए। तुझ जैसी औलाद का बाप तो मर के भी कभी नहीं मरता। क्यों? अब्बा मुझे से नौनिहार को पैदा करने के बाद शहीद हो गए थे क्या? अरे उनकी तो रूह तड़प रही होगी तेरी हरकतें देख के। क्या हो गया अम्मा? इस वक्त तो मेरा स्टमक तड़प रहा है, भूख से कुछ खिला दो यार प्लीज। कुछ भी नहीं है, तुझे घर उसी वक्त याद आता है जब तुझे भूख लगती है। जा यार अम्मा कुछ मैं खुद ही खा ले। या खा ले। अच्छा अम्मा वैसे तुमसे एक बात भी करनी थी बड़ी जरूरी। वो क्या? तो जो हमारे पड़ोस में नायला रहती है ना, उसके बारे में कुछ बताना था अम्मा। अरे मैं भी तुझे बताने वाली थी भाई, रात को ना लड़कों के साथ गाड़ी में बैठ के जा रही थी, कुछ ठीक नहीं है ये। क्या कह रही है अम्मा? हाँ तू क्या बताने वाला था, बता। कुछ नहीं बताने वाला था, पहले उसको बताऊंगा मैं। किसको बता रही हो? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कंचा लग रही हो, कैसी हो? तुम जैसे निकम्मे और बेकार आदमी से प्यार करने वाले की हालत क्या हो सकती है? अब्बा ढूंढ रहे हैं तुम्हें बहुत देर से। ओहो, तुम्हारे अब्बा को एक तो तुम्हारी मुझसे शादी करने की बहुत ही जल्दी है, इसलिए ढूंढ रहे हैं ना? जी नहीं, तुमने जो उनसे उधार लिए थे ना, वो उधार वापस लेने के लिए तुम्हें ढूंढ रहे। तुमने 2 दिन का कह के 2 महीने लगा दिए। अरे उनसे बोलो कि भूल जाए अभी उधार की रकम, समझो कि अपने होने वाले दामाद को मुंह दिखाई दे दी एडवांस में। समझा करो, तुम उनका उधार वापस करो और उनसे मेरा हाथ मांग लो। सिर्फ हाथ की जाने मन, पूरा तुम्हें मांग लेंगे। तो शायद कोई देख लेगा यहाँ पे। अच्छा किसी के देखने की परवाह है? ये जो कैमरा रखा है इसकी परवाह नहीं है? ओहो, काम की बात सुनो, वो मेरी शादी पे पूरा मकान मेरे नाम कर रहे हैं। हाँ? पूरा मकान तुम्हारे नाम कर देंगे? हाँ, तुमने उन्हें अपना पूरा नाम तो बता दिया ना, नायला शाहिद। नायला अजीज से नायला शाहिद बनने में 2000 कबाब में हड्डी की तरह आ गए हैं। फिक्र ही मत करो जाने मन, अब मैं इस हड्डी को कबाब में ऐसा मिक्स करूंगा कि पता ही नहीं चलेगा कि हड्डी कहाँ है और कबाब कहाँ है। वैसे तो उधार मोहब्बत की कैंची है, लेकिन अपनी मोहब्बत पे कैंची चलने से पहले किसी ना किसी से उधार लेके तुम्हारे अब्बा के मुंह पे कैंची मार दूं। क्या मेरे अब्बा के मुंह पे? नहीं, तुम्हारे अब्बा के हाथ में उधार रख दो। हाँ यही तो। हाँ, तुम भी अपना हाथ मेरे हाथ में रखो ना। अम्मा जी बाद में आओ। फायदा क्या है आपसे, इतना जान जोखम में डाल के छत पे आने का? कबाब में हड्डी साला। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है शाहिद? कहाँ है भाई? इधर ही है यार, आपकी नगरी में जी रहे हैं। अच्छा असलम भाई, मुझे आपसे एक जरूरी काम था। देख शाहिद, उधार मत मांगिए, दूसरा काम बोलेगा ना मैं करने को तैयार हूँ, नगद बड़े शौक से और उधार अगले चौक से। क्या असलम भाई कंगला समझा हुआ है क्या? ये देखो प्राइस बॉन्ड है मेरे पास, वो तो असल में बैंक जाने का मेरे पास टाइम नहीं है ना, इसलिए ये प्राइस बॉन्ड रखो और मुझे कैश दे दो 2000 रुपए। ओ ये बात थी,
यार सॉरी, मैं कुछ और समझा। दिए यार 2000 रुपये बेटा। थैंक यू। वैसे तो तुमने मुझे ये 2000